मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के इस 11th क्लास के मैथमेटिक्स के लाइव सेशन में। तो फटाफट से सभी लाइव आ जाइए और बाकी लिंकों को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए सभी, जो कि अदर स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें, ठीक है। और बाकी आपका प्यार भरा मिलता रहे हमको सभी को। तो बाकी कंटिन्यू क्लास पे करेंगे डिस्कस, ठीक है। एक बार सभी को वंदे मातरम, जय हिंद बेटा सभी को, ठीक है। फटाफट से जो स्टूडेंट्स लाइव नहीं आए वो सभी लाइव आ जाएं जल्दी से, और सभी एक दूसरे को जोड़िए जो कि वो भी हमारे साथ जुड़ जाएं, ठीक है ना। तो अब जो कवर करेंगे, मैंने डेमो क्लास में आपको टीचमेंट ऐप पर क्लास दी थी कुछ, और अब जो हम यूट्यूब पे डेली लाइव सेशन रहेगा और उस पर हम बेटा किसी की कमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, जो किसी की मोस्ट इम्पोर्टेंट है उस पर कमेंट पे ध्यान देंगे, बाकी ज़्यादातर कमेंट्स पे किसी के ध्यान नहीं देंगे। बाकी हमको सिलेबस सब थोड़ा स्पीड के साथ बढ़ाना है। बाकी ऑडियो वीडियो क्वालिटी सारी ठीक चल रही है बेटा, कोई भी इशू नहीं आ रही है ना। उसी पे टॉपिक पे अब बढ़ते जाएंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स तंग करते हैं कमेंट्स में, तो वो चीज़ पे हम ध्यान नहीं देंगे, ठीक है भाई। चलिए आगे, चलो भाई, सबको एक बार गुड इवनिंग भाई, सभी को वंदे मातरम, जय हिंद, ठीक है। और पार्ट बेटा किसी दूसरे को स्टार्ट कर लेते हैं ना, तो चलो देखता हूँ क्या स्टार्ट कर लें। वैसे मेरा तो मन ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का है, उसको पढ़ाने के बाद में आप जो चाहे उसको स्टार्ट करा लेना। थोड़ा आज डेमो के रूप में न्यू स्टूडेंट्स जुड़े, इसलिए थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस पे स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, सभी को देखिए बेटा, सभी ध्यान देंगे क्या चल रहा है आपका 11th क्लास का, ठीक है। 11th क्लास का पार्ट है, और चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे और चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम 3, ठीक है ना। ये 3 में आया ना, केवल चैप्टर 3 है ये, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है भाई, त्रिकोणमितीय फलन, क्या बोलते हैं इसको, त्रिकोणमितीय फलन। इस पार्ट पे बात करेंगे बेटा, सभी एक बार कॉपी कर लीजिए आराम से इस चीज़ को, थोड़ा फोकस के साथ। हम कमेंट पे नहीं ध्यान देंगे किसी के बेटा, अब पढ़ाने पे थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए भाई, जो आपके जो कोणों का मापन है उस पे डिस्कस करेंगे, जो टाइप बने हैं ना। चलिए भाई, जैसे कि मुझे आपको एक रेडियन होता है बेटा, ध्यान रखना ये चीज़ आपने उसमें पढ़ी होगी 10th क्लास में, और एक होगा तुम्हारा डिग्री, ठीक है भाई। क्लियर है भाई, डिग्री। तो इसके जो फॉर्मूला हैं वो आप सबको शायद मालूम होगा, जिसको नहीं मालूम है वो आराम से जानने की कोशिश करें। देखिए, इसका जो होता है रेडियन का, वो हम क्या करते हैं, पाई बटे क्या होता है आपका 180, ठीक है, और गुणा में क्या होता है आपका डिग्री, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं डिग्री टू बात करूँगा, डिग्री को निकालूंगा तो क्या होगा, ये आपका 180 बटे पाई, ठीक है, इसका टू क्या होगा, रेडियन होगा, क्या होगा, रेडियन होगा, ठीक है भाई।
इतनी बात समझ में आ गई। तो बेटा ये दो एक्सप्लेनेशंस हैं, ये दो फॉर्मूलाएँ जो इसके आधार पे ये चलेगा, ठीक है ना। इसको ध्यान रखेंगे बेटा और कॉपी करते जाना साथ के साथ। आज धीरे धीरे पढ़ेंगे और चीज़ को बिल्कुल एकदम तरीके के साथ, ठीक है। देखिए इसमें जो रूल्स हैं वो आपको मालूम है कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई बटे 180 डिग्री। अगर मैं बोलूँ कि 1 रेडियन बराबर, बताइए भाई क्या होगा। तो 1 रेडियन बराबर क्या होगा, तो आपको मालूम है कि 100 क्या है आपका 180 बटे पाई, नहीं एक बार 1 सेकंड सहारा ले लें थोड़ा सा। चलिए एक बार ध्यान से कर लें। एक डिग्री बराबर बेटा क्या है, 1 डिग्री बराबर रेडियन नहीं, 1 डिग्री बराबर होता है आपका पाई बटे 180 होता है शायद। चलिए ठीक है, बाकी सभी के पास बुक्स तो हैं। क्या होता है पाई बटे 180 रेडियन, है ना। चलते हैं और जो जो फॉर्मूला है बेटा सभी को लिखवा दे रहा हूँ। एनसीईआरटी वाली बुक है बेटा, सभी खरीद लेना, है ना, मार्केट से जाकर। चलिए भाई ठीक है, देखिए 1 डिग्री बराबर क्या होता है आपका पाई बटे 180 डिग्री, ठीक है ना, रेडियन में। उसके बाद में देखो थोड़ा सा लिख के चलेंगे कि अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं। 1 डिग्री की बात करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 60 सेकंड, ठीक है, 60 सेकंड कॉमा क्या है ये, क्या लिख रहा है पता नहीं। चलिए देखिए मैं केवल इसको फॉर्मेट में बताता हूँ, केवल ध्यान रखना इस चीज़ के लिए, ध्यान रखना। जैसे मैं ले रहा हूँ कि 2 ले रहा हूँ और 2 1 लगा दिया तो ये तो मिनट का है, ये डिग्री का है। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 2, यहाँ पे डबल डैश दे दूँ तो ये किसका है, तुम्हारा सेकंड का है। इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे और बाकी हम एक्सरसाइज पे सीधे बढ़ेंगे, है ना। तो वहाँ से जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा तो वहाँ से अच्छे खासे समझ में आएंगे, अच्छी तरह से, बहुत अच्छे से पॉइंट क्वेश्चन होगा। आपको मालूम है 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 मिनट 60 मिनट होती हैं और एक मिनट बराबर क्या होता है 60 सेकंड होती हैं। ये चीज़ तो आपको मालूम ही है सब, ठीक है। चलिए चलिए भाई आगे बढ़ जाए अब सीधे से, है ना। चलिए भाई थोड़ा आपके लिए क्वेश्चन शो कराएंगे, ठीक है ना, और वहाँ पे मैं कमेंट ध्यान नहीं दे पाऊँगा तो क्वेश्चन शो की वजह से हमारी थोड़ी डिस्प्ले थोड़ी दब जाती है ना। अब सीधे हम एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे बेटा। और आपने 10th क्लास तक काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं, है ना, और जिसने नहीं पढ़ी तो भाई थोड़ा समझने की कोशिश करना, पेशेंस रखना, हर चीज़ समझ में आएगी। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो समझ में ना आए, है ना। थोड़ा बस ध्यान के साथ पढ़ना बेटा सभी। देखिए क्वेश्चन मैं एक बार डेस्कटॉप पे लगा दूँ, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, चलो ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। और एक्सरसाइज जो चल रही तुम्हारी वो है, ध्यान रखना, एक्सरसाइज जो है वो 3.1 है, ठीक है भाई, 3.1 है। निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है, एक थोड़ा कर लेते हैं, क्या है आपका, ये 25 डिग्री है, ठीक है भाई।
25 डिग्री है और इसको हमें रेडियन में माप में देनी है। तो मैंने बताया था कि हमको रेडियन में निकालना है, तो रेडियन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, रेडियन बराबर क्या होता है आपका, ये होता है आपका पाई बटे 180 इंटू में डिग्री, है ना, यही तो होता है। तो भाई इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, पाई बटे क्या होगा 180, पाई बटे क्या है 180 गुणा में कितना आपका 25 डिग्री। ठीक है भाई, क्या करें, इसमें डिवाइड कर लो इसको, 5 से इसमें भाग देंगे 5 बार और 5 से इसमें भाग देंगे 5 दूनी 10 5 तिया 15 और यहाँ पे कितना बचा 5 छक्के 30। तो एक्चुअल में जो आपका जो आंसर आएगा वास्तविक वो क्या होगा, रेडियन क्या होगा, गुणा करेंगे कितना आएगा 5 पाई बटे क्या होगा 36, क्या होगा रेडियन। बस यही आपका आंसर है। ठीक है, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, इस पे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, चलो भाई इसके अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। देख क्वेश्चन नंबर 1 से हैं, थोड़ा उनको पहले कर लेते हैं ना। एक क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, एक क्वेश्चन नंबर 3 है कि 240 है, 240 डिग्री को रेडियन में चेंज करना बेटा। तो वही सिस्टम है जो अभी लगाया फार्मूला, रेडियन बराबर क्या होता है पाई बटे 180 गुणा करेंगे क्या होगा डिग्री। ठीक है, डिग्री होगा भाई, तो निकालेंगे तो क्या होगा पाई बटे क्या है आपका 180 और गुणा में कितना है 240। ठीक है भाई, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से इसमें भाग देंगे 6 चौक 24 और 6 से इसमें भाग देंगे 6 तिया 18। तो एक्चुअल में जो आंसर क्या आएगा वो 4 पाई बटे क्या हुआ 3 रेडियन। ठीक है भाई, ये इसका आंसर हो गया। चलिए और इसका एक और क्वेश्चन है, थोड़ा उस पर भी ध्यान दे देते हैं। ठीक है ना, इसी का है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, ये आपका 520 डिग्री है और 520 डिग्री को रेडियन में बदलना है। रेडियन बराबर मालूम ही आपको क्या है पाई बटे 180 गुणा में डिग्री। ठीक है भाई, पाई बटे 180 गुणा कितना 520। ठीक है भाई, 0 से 0 कट जाएगा, इसके आधा बेटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसका आधा कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब बेटा ये कटेगा नहीं, तो इसका आंसर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 26 पाई बटे क्या होगा 9 रेडियन। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया बेटा। ठीक है, आराम से कॉपी कर लो। उसके बाद में इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको थोड़ी सी समझने की कोशिश करना, इस पर थोड़ा सा केवल इतना कॉपी कर लो पहले आराम से। चलिए आगे बढ़ जाएं अब। ठीक है, चलो इसका क्वेश्चन नंबर 2 बचा है ना, थोड़ा इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 के पे
क्वेश्चन नंबर 1 का चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है कि माइनस के 47 डिग्री और 30 मिनट। ठीक है भाई, चलिए देखिए इसको कैसे करें हम। तो पहले तो हम जब रेडियन में चेंज करेंगे तो पहले तो इसको डिग्री में बना लें, और डिग्री में बनाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस के क्या होगा ये 47, और आपका 30 मिनट को हम चेंज करेंगे तो 30 मिनट यानी क्या होगा, डिग्री में चेंज करेंगे तो 30/60 करेंगे, कट जाएगा कितना 1/2, तो ये होगा 47 सही 1/2। ठीक है भाई, 47 सही 1/2 डिग्री। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 47 दूनी 94 और एक 95/2, माइनस के क्या होगा 95/2। ठीक है, क्या होगा डिग्री। अब हमको क्या करना है, चेंज करना है किस में, रेडियन में। और रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या आपको मालूम ही है सारा कुछ। रेडियन जो फार्मूला क्या होता है, π/180 गुणा में क्या है आपका डिग्री। ठीक है ना बेटा, कोई भी सवाल हो फार्मूला साथ के साथ लगाना। ठीक है, करेंगे तो क्या होगा बेटा, π/, क्या है आपका 180 गुणा क्या है आपका माइनस के 95/2। ठीक है भाई, इसको गुणा कर लें, 5 से भाग दे दें, 19 पंजे 95 और 5 से इसमें देंगे 36 पंजे 180। ठीक है भाई, इसको क्या करेंगे तो माइनस का चिन्ह रहेगा बेटा, और कितना होगा 19 पाई बटे उसके बाद में ये क्या है आपका, और 36 दूनी 72। तो बस यही आंसर है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आराम से कॉपी कर लो इसको, छोटी छोटी चीज़ें ये। आज एक्सरसाइज 1 को पूरी को ख़त्म कर लेंगे, 3.1 को। ठीक है ना, चाहे टाइम लग जाए थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कॉपी कर लो इसको। और कमेंट पे तो बेटा ध्यान देंगे नहीं हम किसी की, है ना, बस पढ़ते जाइए आराम से, कमेंट करेंगे और हम सुनेंगे बेटा तुम्हारी, तो फिर पढ़ाएगा कौन। जब ज़रूरत पड़ती है मुझे, जहाँ स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा डाउट है वहाँ मैं बिल्कुल ध्यान दूंगा, है ना, कि क्वेश्चन हटाने के बाद मुझे मालूम पड़ता है कि कौन क्या पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ जाएं अब। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन को मैं लगा दूँ एक बार और सभी ऑप्शंस को देख लेना। चलिए ठीक है भाई, देख क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए और पाई का जो मान दे रखा है वो 22/7 का प्रयोग करें, है ना। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर इसके 1 पे आ जाएं। और क्वेश्चन नंबर 2 के 1 का जो है वो क्या है, 11/16 रेडियन है। ठीक है, इसको चेंज करना है और पाई का मान 22/7 लगाना है। चलिए भाई सॉल्व करते हैं इसको अच्छी तरह से। देखिए पहले तो हमको किस में जाना होगा भाई, इसको रेडियन में आए, अब किस में जाएंगे, डिग्री में। और डिग्री जो है हमारा वो मैंने फॉर्मूला आपको लिखवा दिया।
और डिग्री बराबर क्या होता है आपका 180/पाई गुणा रेडियन, यही तो है, गुणा रेडियन। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ जाएं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 180 क्या है पाई का मान कितना दे रखा हो, तो वहाँ पे बोला था कि पाई का जो मान है वो 7/22 रखना है, 22/7, सॉरी क्या है 22/7। ठीक है भाई, ये रखना है गुणा। उसके बाद में रेडियन जो है वो कितना आपका 11/16। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये इधर गुणा में पहुंच जाएगा तो क्या होगा 180 गुणा 7 बटे क्या आपका 22। ठीक है, गुणा कितना 11/16। ठीक है भाई, 11 से इसमें भाग दे देंगे, 11 दूनी 22 कट गया। उसके बाद में 4 से इसमें भाग दें, 4 चौक 16 और 4 से इसमें भाग देते हैं, 4 चौक 16 कितना बचा यहाँ पे 2 और 4 पंजे 20 कट गया। और ये कितना होगा 11, चलो इधर कर लेते हैं, 45 गुणा 7 इधर लेते हैं, ये है आपका 45 गुणा 7/2 गुणा आपका है 1/4, यानी 1/4 मान लेंगे, गुणा पहुँच जाएगा 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 45 गुणा 7 करेंगे तो 7 पंजे 35 का 5, हासिल को 3 तो और 7 चौक 28, 28 और 3 31, 315/8। ठीक है ना, 315/8। और इससे इसमें भाग दो अब, तो इससे भाग देंगे तो 8 तिया 24, 8 चौक 32, तो 8 तिया 24। ठीक है भाई, 8 तिया 24, तो कितना बचा यहाँ पे तुम्हारा 24, 6 और 1 7 बचा, कितना हो गया 75। तो हम यहाँ पर करेंगे 8 4 से 8 नेम 72, 8 नेम 72 कितना बचा यहाँ पे 8 नेम 72 यानी 3 बचा, तो 3 ऐसे रख दो, बटे में यहाँ पे 8 रख दो। तो ध्यान रखना कितना है 39 डिग्री। और इसको क्या करेंगे, अब इतना आ गया और इसको जो है हम चेंज करेंगे किस में, मिनट में। ठीक है ना, मिनट में चेंज करेंगे तो ध्यान रखना अभी ऐसे रहने दीजिए। तो जब हम मिनट में चेंज करेंगे इसको तो डिग्री तो निकल के आ गया, कितना हो गया 39 डिग्री, और हम यहाँ पे करते हैं मिनट में चेंज। तो मिनट में करेंगे तो क्या बचा आपका शेष जो बचा वो कितना बचा 3/8, तो गुणा करेंगे यहाँ पे 60। ठीक है भाई, 60 सेकंड 60 मिनट, तो गुणा करेंगे तो कितना होगा, इसके आधा 4 और इसका आधा कितना होगा 30 और इसका आधा कितना हुआ 2, इसके आधा कितना हुआ 15 और ये कितना हुआ 15 × 3 = 45। ठीक है, बटे क्या है 2 और 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना होगा 22 सही 1/2। ठीक है भाई, तो इसमें क्या हुआ ये मिनट बन जाएगी, एक चिन्ह आ गया। अब इतना बन गया, अब बचा क्या आपका सेकंड। तो सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड में क्या बचा कितना 1/2, यानी 1/2 गुणा कर देंगे इसमें 60। ठीक है, जो सही बटे में आंसर है उसको उठा के मल्टीप्लाई करते जाएंगे 60 से और इससे इसमें भाग देंगे, कितने बार जाएगा 30 बार, तो ये कितना बन जाएगा 30 सेकंड। ठीक है, तो पूरा जो हमारा आंसर क्या है वो क्या है हम यहाँ पे लिखेंगे नोट करके कि इसका जो आंसर है वो आएगा 39 डिग्री। ठीक है, और कितनी है 22 मिनट और कितनी है 23 सेकंड। ठीक है, बस ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, आराम से कॉपी कर लो और जिसको स्टूडेंट्स को क्लास थोड़ी में दिक्कत आ रही हो तो बेटा आराम से दोबारा से वीडियो को देख लेना, कोई समस्या नहीं हुई उसमें। ठीक है ना, बस आराम से कॉपी करते जाइए आप।
चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड का सहारा लें, है ना। चलिए चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। चलिए देखो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 2 केवल -4 है। अच्छा चलो -4 है केवल भाई। चलो फिर वही कहानी है, हमको क्या करना है, लीड क्या कर रही है परेशान आज, डिग्री बराबर क्या होता है आपका 180/पाई गुणा रेडियन। ठीक है, तो बस निकाल देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या है आपका 180/पाई का मान क्या है 22/7। ठीक है, गुणा और ये कितना आपका -4। ठीक है, इसको गुणा में ले जाएंगे ऊपर, तो कितना हो जाएगा ये 180 गुणा 7/22। ठीक है भाई, और गुणा करेंगे कितना -4। इसको सॉल्व कर लें, 2 से भाग देंगे 11 बार, और 2 से इसमें भाग देंगे 90 बार। उसके बाद में और कुछ काटने को मिल रहा है कि नहीं, 2 से भाग दिया 11 बार, 2 से भाग दिया 90 बार, उसके बाद कटने को मिलना रही है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, गुणा कर लेते हैं, और गुणा करेंगे तो क्या होगा 9 7 63 यानी 630 बटे क्या 11 गुणा -4। ठीक है भाई, चलिए गुणा कर लेते हैं इधर। इसका करेंगे 0 और 4 का 3 में करेंगे, 3 चौक 12 का 2 हासिल हुई 1, और 4 छिंग 24, 24 और 1 25, तो माइनस के कितना आ गया 2520, और बटे कितना आपका 11। चलिए भाई हो गया सॉल्व। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे भाग देंगे, और भाग देंगे, अभी डिग्री चल रहा है ना, तो भाग देंगे इससे, 11 से भाग देंगे हम इसमें। पहले गुणा एक बार चेक कर लें, एक बार गलती तो नहीं कहीं। इसका करेंगे 0 और 4 तिया 12 का 2 हासिल को 1, और 4 छिंग 24, 24 और 1 25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 11 से भाग दें, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, तो यहाँ पे कितना बचा आपका 3 बचा, 32 हो गए, तो 11 33 ज़्यादा पहुँच जाएगा, तो फिर 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, तो यहाँ पे कितने बचे तुम्हारे 8 यहाँ पे बचे, 2 वहाँ पे 10 बचे, कितना हो गया यहाँ पे 100 हो गया, तो 11 9 99 बचा कितना 1 बटे क्या है 11, तो क्या हो गया आपका भाई 229 डिग्री। ठीक है, अब किस में जाना है हमें, मिनट में, और मिनट में जाएंगे तो बस सेम भाई, सही बटे में कितना बचा था 1 बटे 11, गुणा करेंगे इसमें 60 से मल्टीपल करेंगे, यानी 60 सेकंड से करेंगे, तो क्या आएगा भाग देंगे इससे, तो 11 पंजे 55, कितना बचा 5, तो 5 ऊपर रखेंगे 11 नीचे रखेंगे, तो ये क्या आ गई सेकंड। ठीक है, वो मिनट क्या हुआ मिनट, अब आ जाइए सेकंड पे, और सेकंड पे करेंगे तो क्या 5 बटे 11 ये बचा, 5 बटे 11 गुणा 60, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ये 6 पंजे 30 यानी 300 बटे 11। ठीक है भाई, और 11 से इसमें भाग दो, 11 से भाग देंगे तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, यहाँ पे बचे 8, और 11 7 77, बस ज़्यादा ऊपर ले जानी, पॉइंट में दशमलव में जाने के बाद कुछ ऐसा है नहीं है, तो हमको केवल इतना ही छोड़ना है, ये क्या आपकी सेकंड। तो एक्चुअल में जो आपका बुक में आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग तो यही होगा, क्या है आंसर, ये है 229 तो डिग्री आया गया, और आपका 5 मिनट आ गई, और 27 सेकंड आ गई। ठीक है भाई, ये आपका आंसर, आराम से कॉपी कर लो। चलें फिर आगे बढ़ जाएं, जल्दी जल्दी से कर लें, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन हैं,
तो थोड़ा स्पीड से ही बढ़ लें। चलिए हटा दें। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि 5 पाई बटे क्या है 3। तो बेटा ये तो बिल्कुल सॉल्व है, सरल है। ये तो हमें डिग्री में जाना है। डिग्री इक्वल टू क्या होता है 180 बटे क्या होता है पाई इक्वल टू क्या होता है रेडियन। ठीक है भाई, तो करेंगे इसको 180 बटे पाई गुणा रेडियन कितना देर का 5 पाई बटे क्या आपका 3। पाई से पाई कट जाएगा और 3 से इसमें 3 छक्के 18, यानी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। बस यही आंसर है आपका। ठीक है, उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है 7 पाई बटे क्या आपका 6। तो बस डिग्री में जाएंगे, और डिग्री में जाएंगे तो फॉर्मूला वही लगाएंगे। क्या होता है आपका 180 बटे क्या होता है पाई गुणा में क्या होता है रेडियन। ठीक है भाई, करेंगे तो क्या होगा 180 बटे क्या पाई गुणा रेडियन। रेडियन कितना आपका 7 पाई बटे क्या आपका 6। पाई से पाई कट जाएगा, 6 से भाग देंगे, 6 3 18 और 3 7 21 यानी 210 डिग्री। ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो गया। कर लो आराम से कॉपी सभी। चले भाई आगे बढ़ जाएं अब जल्दी से। चलिए
चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 3 पे आ जाइए सीधे, अब है ना। ठीक है भाई, आ जाओ अब। देखिए क्वेश्चन का कहना है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने डिग्री का माप कोण बनाएगा। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में, भाई कितना है 60 सेकंड की बात कर रहा है वो। 60 सेकंड में ध्यान रखना है, ऐसे नहीं, एक बार पूरी तरह से लिख लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाई 1 मिनट में क्या है, 1 मिनट में, और वो कितना कर रहा है भाई, जो रिवॉल्यूशन कर रहा है, रिवॉल्यूशंस कर रहा है, वो क्या कर रहा, कितना कर रहा है आपका, ये कितना है आपका 360 है, ठीक है ना भाई, 360 डिग्री है। तो अगर मैं इसमें अगर 60 सेकंड की बात करूं, क्योंकि सेकंड में पूछा है आपको, अगर मैं 60 सेकंड की रिवॉल्यूशन की बात करूंगा तो कितना है 360। तो भाई जो 1 सेकंड की बात करेंगे तो क्या होगा भाई, 1 सेकंड के बाद से 6 से इससे भाग देंगे तो कितना आएगा 6 डिग्री, हाँ या ना, कितना आएगा 6 डिग्री। उसके बाद पूछा प्रकरण कितने सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, बस इतना पूछा गया है, ठीक है। तो भाई करेंगे तो हमें निकालना कितना है हमारा 360 गुणा पाई बटे क्या आपका 180, और कितने सेकंड पे, हर 1 सेकंड कितना 6 डिग्री बना रहा है, ठीक है भाई। कर लें, इसमें भाग दें, 6 से भाग दे दो, 6 3 18, यानी 30 बार, 0 से 0 कट जाएगा, और 3 से इसमें देंगे तो कितने बार जाएगा 12 बार। तो इसका आंसर कितना आएगा 12 पाई, क्या होगा 12 पाई आंसर होगा इसका, ठीक है। कर लो आराम से कॉपी। चलें भाई आगे बढ़ जाएं इस पे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा। अच्छा देखिए समझेंगे भाई सभी। एक क्या आपका एक सर्कल है, एक वृत्त है, और इसकी जो त्रिज्या है, मान लो कोई सेंटर होगा और वही सेंटर है, और इस सेंटर को मैं क्या दे दूं कि r बराबर कितनी है 100 है, ठीक है भाई, इसमें यही बोला गया है। उसके बाद में 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, भाई इसमें क्या किया इसने एक चाप खींच दिया, ये वाला जो है यानी l है वो कितनी है इसकी 22 है, ठीक है भाई 22 है, तो वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा। चलिए भाई बस ठीक समझ आ गया क्वेश्चन, तो बस हो गया भाई। इसको कुछ भी नाम दे दो, इसको ओ मान लेते हैं, वैसे सी कुछ भी मान लो इसको। चलिए देखिए, और ये क्या आपको मालूम ही नहीं है भाई, ये थीटा ही तो है, थीटा निकालनी है बेटा। तो हम क्या करेंगे,
थीटा इक्वल टू, इसमें जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एल अपॉन क्या होता है, आर होता है। ठीक है, इसको पुट करेंगे भाई, तो इसको जब पुट करेंगे तो क्या होगा, हमारा थीटा का जो मान होगा वो कितना होगा, एल का मान कितना है आपका 22 और बटे आर का मान कितना आपका 100। ठीक है, इतना क्या बन गया आपका रेडियन। ठीक है भाई, और जाना किस में, डिग्री में पूछा गया आपको, तो डिग्री में पूछा गया है तो क्या करेंगे भाई, फार्मूला उसी को लगाएंगे, 180 बटे क्या है पाई गुणा में क्या है रेडियन, क्या है आपका रेडियन। तो करेंगे इसको कैलकुलेट तो क्या होगा, 180 बटे क्या है पाई गुणा रेडियन, और रेडियन कितना आपका 22 बटे कितना 100। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको करेंगे तो 180 बटे क्या होगा 22 बटे 7 गुणा करेंगे कितना होगा 22 बटे क्या होगा 100। ठीक है, इसको कर लेते हैं, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या होगा ये भाई 180 गुणा में 7 बटे क्या आपका 22 गुणा में क्या आएगा 22 बटे क्या आपका 100। ठीक है, 22 से 22 कट जाएगा भाई, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, उसके बाद में क्या बचेगा, इसके आधा कितना हो जाएगा 5 और इसके आधे कितने जाएगा 9, तो 9 7 कितना होगा 63 बटे क्या है 5। ठीक है भाई, अब 5 से इसमें भाग दो, 5 एकन 5 कितना बचा यहाँ पे 1 कितना हो गया वो 5 एकन 5 और 5 दूनी 10 कितना बचा 3, तो 3 ऊपर बटे नीचे 5, तो कितना आ गया 12 डिग्री। और इसको क्या करना है अब सेकंड में करना है आपको, सेकंड में क्यों मिनट में, तो मैं इधर कर लेता हूँ इसको, तो डिग्री कितना आ गया 12 और शेष कितना भाग 3 बटे 5, तो हम क्या करेंगे मिनट में निकालेंगे, तो मिनट में करेंगे तो कितना है 3 बटे 5 गुणा करेंगे 6 कितना होगा 60, तो इसको करेंगे तो क्या होगा भाई इससे भाग देंगे तो 5 से ये क्या कितनी बार कट जाएगा 12 बार और 12 × 36, तो मिनट कितनी आएगी भाई 36 मिनट। भाई इतना ही सवाल हो गया क्या, 5 से भाग देंगे 12 बार, 12 × 36। ठीक है भाई, ये फिनिश हो गया, यहीं तक है, सेकंड नहीं है इसमें केवल डिग्री, तो इसका जो आंसर क्या होगा वो सही यानी 12 डिग्री और 36 मिनट, बस ये आंसर है उसका, आराम से कॉपी कर लो। चलिए भाई जल्दी से कॉपी कीजिए सभी, है ना, जल्दी इसको फिनिश कर दूँ मैं 3.1 को, और थोड़ा तेज़ी रफ्तार से ही लेके चलेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। चलिए, अरे किधर पलट गया। देखिए क्वेश्चन का कहना है कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, देखिए एक वृत्त है और इसका जो डायमीटर है, यानी जो डायमीटर क्या बोलते हैं
डायमीटर कितना है इसका 40 सेंटीमीटर है भाई। तो इसकी जो रेडियस होगी क्या होगी भाई, कितनी होगी, 20 होगी। डायमीटर यानी व्यास की आधी क्या होती है, आपकी त्रिज्या होती है, यानी रेडियस होती है, ठीक है ना। उसके बाद में बोला गया है एक जीवा की लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर है। अच्छा ध्यान रखते हैं कि एक क्या है इसमें भाई, जो रेडियस खींच ली, ठीक है भाई, जो रेडियस है ये भी रेडियस है बेटा, ये भी रेडियस है, और ये कितनी आपके 20 है, तो ये भी 20 होगी, ठीक है ना। और एक इसमें जीवा बोला गया है, और जीवा उसकी भी लंबाई क्या है 20 है, 20 सेंटीमीटर भाई। ए मान लें, इसे बी मान लें, इसे ओ मान लें, ठीक है, ओ मान लें। उसके बाद बोला गया है इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए भाई। छोटे चाप इसको क्या मानते हैं बेटा, ये 60 डिग्री का एंगल होता है यहाँ पे, ठीक है ना, ये सभी को मालूम है। एक समबाहु त्रिभुज बनता है इसमें, और समबाहु त्रिभुज मालूम है आपको कितना होता है, 60 डिग्री का। चलिए भाई अब सॉल्यूशन पे आगे बढ़ जाएं, ठीक है। बाकी आपको फॉर्मूला तो ये मालूम ही है ना, ये फॉर्मूला तो मालूम ही है आपको। तो क्या होगा हमारा, ये थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा L/R। तो L कितनी आपकी 20 बटे क्या है AB। चलिए तो थीटा का मान कितना आपका 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कितना होता है 180 बटे क्या होता है पाई, कि गलत बताए, डिग्री है बेटा, डिग्री है, उल्टा हो गया, डिग्री है तो क्या होगा पाई बटे क्या होगा 180, और गुणा कितना है आपका बराबर इक्वल क्या है आपका ये 20 बटे क्या है AB, ठीक है भाई। इसको सॉल्व कर लें, 0 से 0 कट जाएगा, इससे भाग देंगे तो 6 18, ठीक है। उसके बाद में ये क्या हुआ पाई बटे क्या हुआ 3 इक्वल टू क्या होगा 20 बटे AB, ठीक है भाई। गुणा करेंगे इसको, कहाँ दिक्कत आ रही है भाई, गलती हो गई कहीं, एक सेकंड, अच्छा ये गलत रख गया भाई, एक सेकंड बस रुक जाइए, ठीक हो जाएगा अभी। हाँ ये क्या था आपका AB बटे क्या था 20, तो AB बटे क्या है 20, AB बटे क्या है 20, गुणा करेंगे इसको, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा 3AB इक्वल टू इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 पाई, और AB हमें निकालना है, तो AB बराबर क्या होगा 20 पाई बटे क्या है 3, बस यही आपका आंसर है, ठीक है ना। बस कर लो आराम से कॉपी। चले भाई बढ़ जाएं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए, ठीक है। चलिए
देखिए क्वेश्चन का कहना है कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई के चाप वाले अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश और 75 अंश के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, बहुत क्वेश्चन छोटा है ये तो। देखिए दो वृत्त हैं आपके, थोड़ा ध्यान से समझना। एक वृत्त ये है और एक वृत्त आपका ये है। क्लियर है भाई? एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, इनके सेंटर हैं। और भाई इसमें चाप दे दिया गया है। ये क्या दे दिया कि चाप दे दिया है, कहीं भी बना लो, इससे कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है ना? ये R1 है, ये क्या आपकी R2 है। ठीक है ना? ये कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। ये वाला कितना दिया है? इसका 75 डिग्री दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ निकालनी है आपको। ये आपके चाप लगे हुए हैं। ठीक है भाई। उसके बाद में पूछा कि रेडियस इसमें और इसमें इसका अनुपात बताइए। चलिए बढ़ जाए भाई। और थीटा बराबर तो मालूम ही आपको, थीटा बराबर क्या होता है? ये L/R होता है ना। चलिए तो पहले इसको सॉल्व कर लें। क्या है? 60 डिग्री का है गुणा क्या है? पाई बटे क्या आपका 180। ठीक है, इक्वल टू L/R। तो L बटे R, तो बटे R। ठीक है भाई। उसके बाद में अगला इसको ले लें, और ये क्या है आपका 75 डिग्री। 75 डिग्री गुणा पाई बटे क्या आपका 180 गुणा कितना है आपका गुणा नहीं, इक्वल टू, इसको क्या है? L/R2। ठीक है भाई। इसको सॉल्व कर लें। 0 से 0 कट जाएगा और 6 तिया 18, 6 तिया 18 यानी कितना हो गया? पाई बटे क्या है 3 बराबर L/ क्या है आपका? कहीं गलती हो रही है क्या, चक्कर है, पता नहीं भाई। चलो देखते हैं, जो भी हो। और क्या है? R1। और इसको सॉल्व करेंगे। इसको करें 5 से भाग देंगे, 15 से भाग दे दो। 15 से भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। और 15 से इसमें भाग देंगे 12 बार जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 पाई बटे 12 इक्वल टू कितना? L/R2। एक सेकंड, इसमें और तो नहीं है कुछ, बाकी एक बार और मैं ये एक काम ना करें, इसको हम काट सकते हैं। भाग तो देना ही, रेशियो में निकालना है, लेकिन इसमें एक बार आंसर की में क्या है? इसमें तो डायरेक्ट ही वो दे रखा आंसर, हिंट नहीं है कुछ भी। चलिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक सेकंड बने रहना सभी। मैं इसको इसी तरह से लिख लूँ एक बार, दोबारा से देखता हूँ। रेशियो में जल्दी करना, वैसे लेंथ ही नहीं करना है। हमारा क्या था? 60 डिग्री। अभी मैंने किया था 180 पाई बटे 180, पाई बटे क्या है आपका 180। ठीक है, इक्वल टू का L/R1। ठीक है, और उसके बाद में भाग दे दें इसमें सीधे। और कितना आपका ये 75 डिग्री गुणा पाई बटे क्या आपका 180। ठीक है, इक्वल टू क्या? L/ के क्या है आपका R2। ठीक है भाई। क्या करें बेटा? भाग देंगे तो ये गुणा में तो कट जाएंगे। उसके बाद में इसमें भाग दे, तो इसका 15 से भाग देंगे 4 बार, और 5 से इसमें भाग देंगे 15 से 5 बार। ठीक है, तो क्या आ गया? 4/5 इक्वल टू क्या है आपका L/R1 बटे L/R2। भाई इसको सॉल्व करो पहले तो, इसको तो जब करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? L/R1
और गुणा में ले जाएंगे, R2 ऊपर पहुंच जाएगी बटे, और ये आपके नीचे आ जाएगी। ठीक है भाई, इसके बराबर कितनी है, 4/5 है। L से L का काट दो, क्या बन जाएगा, R2 बटे क्या होगा, R1 इक्वल टू क्या है, 4/5। यानी अगर R1 का मान 5 है तो इसका मान 4 है। ठीक है, तो पूछा है अगर जैसे कि अगर उसमें पूछा क्योंकि R1 रेशियो R2 बताइए, तो R1 का मान कितना है, R1 का मान 5 है बटे, और R2 का मान कितना है, 4 है। ठीक है, अगर ऐसे पूछता है कि R2 अनुपात R1 बताइए, तो R2 का मान कितना है, 4, और R1 का मान कितना है, 5। ठीक है, जो पूछे उसको कर लो आराम से। ठीक है ना, चलिए कर लो कॉपी, फिर आगे बढ़ जाएं। जल्दी से कॉपी करेंगे फटाफट से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए, है ना। चलो भाई, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक गोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि एक नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित हैं। भाई चाप बनाए गए, अच्छा 3 क्वेश्चन है इसमें, ध्यान रखना है ना। एक पहला है और इसमें दूसरा है और एक तीसरा है, ध्यान रखेंगे। तो हम इसका जो है माप का, चलिए भाई देखते हैं इसको। चलो इसके रूप में बना लिया ना, ऐसे जिस तरीके से बना लें आप उस तरीके से बना लो, आपकी मर्जी है, अपनी सरकार है भाई। बीजेपी हैं, सभी खुश हैं भाई बीजेपी से। भाई मैं तो दुखी हूँ वास्तव में बीजेपी से मैं तो बाकी में दुखी हूँ बहुत ज़्यादा। अब देखिए सवाल में दे रखा है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले, भाई इसकी जो रेडियस है वो सबकी 75 है, इसकी रेडियस है वो सबकी 75 है, इसकी रेडियस है वो क्या, सबकी 75 है। ठीक है भाई, और इसकी जो एल है, पहले वाले की एल है आपकी कितनी है, 10 है, दूसरे की एल कितनी है आपकी 15 है, और तीसरे की एल कितनी है आपकी 21 है। ठीक है भाई, बस हो गया सॉल्व। ये फार्मूला लगा दो बेटा, आंसर आ जाएंगे सभी। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा इक्वल टू एल का मान कितना 10 बटे, और आर का मान कितना आपका 75। तो 5 से इसमें भाग दो, 5 से इसमें भाग देंगे 2 बार, और 5 से इसमें भाग देंगे तो 15 बार। कितना आएगा 2/15। उसके बाद में इसका आ जाइए, इसको निकालते हैं तो एल का मान कितना आपका 15 बटे, और आर का मान कितना है 75। तो 75 यानी 1/5। ठीक है भाई, उसके बाद में इसको निकाल लो, तो इसको क्या है थीटा इक्वल टू एल कितनी इसकी 21 बटे, और कितना 75। बेटा ये सॉल्व नहीं होगा,
तो नहीं होगा, तो बस यही आंसर है इसकी। ठीक है भाई, सभी को गुड नाइट सभी को। ठीक है भाई, बाकी हमारी क्लास है अभी 9 बजे से, तो हमारा टाइम हो गया फिक्स। 10th क्लास वाली क्लास चल रही है अभी, फटाफट तुम्हारे में टाइम लग गया। चलिए, उनका टाइम हो गया, उनको क्लास से स्टार्ट कर लें। ठीक है भाई, सभी को गुड नाइट।